Hi friends, good afternoon. Today I have become a patient. I am doing a synthetic hair transplant on my own head. मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ. मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु, he is going to be the in charge of my procedure, and of course मेरे assistant team Sunil and Manish. So we are live right now, and मुझे अभी local anesthesia के injections लगाए जा रहे हैं. So मेरा crown area में काफ़ी thinning start हो गई है, and so we'll do a GFC live also for me, as well as we are doing the synthetic hair transplant. So today being the first session में I'll be doing about 400 follicles. तो ये टेस्ट पैच का भी काम करेगा, एंड मीनवाइल इट विल आल्सो गिव अ रीजनेबल कवरेज, एंड होपफुली अगर सैटरडे वी गेट सम टाइम तो सैटरडे को हम लोग थोड़ा सा और पॉसिबली अनदर 400 to 500 फॉलिकल्स और करेंगे. सो एज यू कैन सी लोकल एनेस्थीसिया इज बीइंग प्लेस्ड, एंड मतलब मुझे ऑलमोस्ट कुछ फील ही नहीं हो रहा, एंड दिस इज लाइव. सो जो लोग डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में या सिंथेटिक में कि लोकल एनेस्थीसिया में पेन होगा, इट्स एक्चुअली नॉट देयर. आई थिंक ऑलमोस्ट हाउ मेनी 30 इंजेक्शंस लग चुके हैं, मोर देन 30 इंजेक्शंस लग चुके हैं, एंड आई हैव ओनली फेल्ट मे बी 1 एट मोस्ट, 1 या 2 एट मोस्ट. सो वो बेसिकली हम लोग नम्ब एरिया से करके आगे जाते हैं. सो वी नम्ब 1 सेगमेंट और उसी के थ्रू आगे चलते जाते हैं. सो आई एम लाइव राइट नाउ जब मेरे सर पे इंजेक्शंस लग रहे हैं, एंड आई हैव हैड ऑलमोस्ट नो फीलिंग. सो वील ऑल्सो क्विकली टेक अ ब्लड सैंपल. राज मेरा सैंपल ले लें, एंड उसको GFC हम लोग करेंगे, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट. बेसिकली ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इज मच बेटर देन PRP, बिकॉज उसका जो इफेक्ट है 5 to 6 times बेटर देन PRP इन टर्म्स ऑफ फर्दर हेयर फॉल कंट्रोल. एंड जहां थिनिंग हो रखी है, वेयर हेयर इज गेटिंग थिन, मिनिचराइजेशन हो रखी है, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द रिजल्ट्स ऑफ दैट. सो एज यू कैन सी आई एम इन अ वेरी सेफ एनवायरमेंट. आई एम ऑन मॉनिटर्स. वहाँ पे मेरी हार्ट रेट मॉनिटर हो रही है, सैचुरेशन, मेरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है. इन दिस ऑपरेशन थिएटर, आई थिंक दिस इज द ओनली ऑपरेशन थिएटर, हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे वी हैव गॉट ऑक्सीजन पाइपलाइंस रनिंग थ्रू द प्लेस. सो हमारे 3 ऑपरेटिंग थिएटर्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, एंड ऑल ऑफ देम हैव इमरजेंसी बैकअप्स अवेलेबल. इसके अलावा वी हैव गॉट प्लास्टिक सर्जरी सेंटर हॉस्पिटल डाउनस्टेयर्स, जहाँ पे कंप्लीट ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है, एंड वी आर ऑल्सो द फर्स्ट ग्रीन प्लास्टिक सर्जरी सेंटर इन इंडिया, बिकॉज हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हैं, एंड द एंटायर ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकेंड फ्लोर इज ऑन सोलर पैनल्स. रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, एंड हम लोग ग्रिड से एनर्जी उसके लिए नहीं ले रहे हैं, बिजली नहीं ले रहे हैं, विच मीन्स कि हम हार्मफुल कोल को यूज नहीं कर रहे हैं, एंड इन इफेक्ट हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. सो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो चुके हैं. अगर आप ऊपर आके देखें, सो ऑलरेडी बाल लगने शुरू हो चुके हैं. मुझे तो खैर पता भी नहीं चल रहा कुछ हो रहा है, एंड आइए आराम से ऊपर आके दिखाइए. सो बेसिकली मैं लाइव क्यों जा रहा हूं कि मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं. 1, सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट 100% सेफ है. सेकेंडली, इट इज पेनलेस. मुझे तो पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है, एंड अगर मैं कर रहा हूं अपने सर पे, यू नो, विद ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं और मेरी टीम ने नियरली 7,500 हेयर ट्रांसप्लांट्स करे हुए हैं, मोर देन दैट इन फैक्ट, एंड उसके बावजूद आई एम कंसिडरिंग सिंथेटिक. सो व्हाई एम आई डूइंग सिंथेटिक? सो सिंथेटिक करने का आई थिंक देयर आर फ्यू रीजंस. 1, अभी मैं थिनिंग स्टेज पे हूं, विच मीन्स कि इट इज पॉसिबल कि मैं इन फ्यूचर और हेयर लूज करूं. सो आई वॉन्ट टू प्रिजर्व माई डोनर एरिया फॉर दैट टाइम. लेकिन अभी भी थिनिंग तो है, एंड काफी सारे फ्रेंड्स, मेरी टीम पॉइंट आउट करते हैं कि मेरी हेयर थिनिंग शुरू हो गई है. सो सिंथेटिक हेयर में आई एम नॉट यूजिंग माई ओन डोनर एरिया, एंड ये इटली में बनते हैं बायोफाइबर ब्रांड के. सो दिस विल हेल्प मी कवर दैट एरिया. मुझे पता है एवरी ईयर 25% इनमें से बाल गिर जाएंगे. सो आई नो कि मुझे छोटे छोटे टचअप्स करने की जरूरत पड़ेगी, बट दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. जस्ट लोकल एनेस्थीसिया एंड 100-150 बाल लगा दिया, एंड आई एम डन विद इट. सो फॉर अ फ्यू ईयर्स मेरा एम है कि मैं इस एरिया को फुल रखूं without doing my own hair transplant, and so the things that need to be taken care of is that hair ki direction, so wo that is being taken care of, and reduce hair wastage. So हमारी एक unique technique है, this is something no one else is doing. अगर आप biofibers, synthetic fibers हमारे साथ करते हैं, so what happens is during the process at least 10% fibers खुल जाते हैं. जब हम place करते हैं उसकी knots खुल जाती हैं, या वो जो नॉट है वो अनटैंगल हो जाती है, या प्लेस करते टाइम पे इट गेट्स लूज. सो व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली मेक अ न्यू नॉट. हम एग्जिस्टिंग फाइबर अगर कोई निकल गया है इस टाइम पे, सो प्लीज डोंट थिंक कि आप बाद में निकला हुआ फाइबर ले आएंगे मैं उसको यूज करूंगा. आई कांट डू दैट.
बिकॉज वो अनस्टेराइल हो चुका है। बट इसी स्टेज पे अगर कोई फाइबर लगाते टाइम पे निकल जाता है, देन हम उस फाइबर पे न्यू नॉट बना के वी कैन पुट इट। सो आपकी वेस्टेज हम लोग जीरो कर देते हैं। सो वी आर कंप्लीटली एलिमिनेटिंग वेस्टेज। सो दैट इज द ह्यूज एडवांटेज। सो अगर आप मुझे देख रहे हैं, वन, प्लीज गेट द कॉन्फिडेंस दैट वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर ओन प्रोसीजर्स। सिंथेटिक हेयर फाइबर में मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे कई साल तक आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई थिनिंग। सो जीएफसी प्रोसीजर जो है दैट इज यूजफुल, तो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट वेरी सून। सो जीएफसी जो प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट करेंगे। सो उसमें भी 35 to 40 मिनट्स लग जाएंगे, बिकॉज जीएफसी की ट्यूब्स में 30 मिनट्स तक हमको ब्लड को रखना पड़ता है, जिससे उसमें ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं। एंड देन 10 मिनट्स तक उसको हम लोग मशीन में सेपरेट करते हैं टू सेपरेट द ग्रोथ फैक्टर रिच प्लाज्मा। नाउ सिंथेटिक एडवांटेजेस इन जनरल, आपका अपना डोनर एरिया यूज नहीं हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा है। उसकी जो नीडल्स हैं बहुत फाइन नीडल्स होती हैं, तो एग्जिस्टिंग बालों के बीच में डैमेज नहीं होता। सो अगर आपकी थिनिंग है, ओवरऑल थिनिंग, एंड आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं है या नहीं करना चाहते, इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट। इट्स अमेजिंग बिकॉज आई एम नॉट डैमेजिंग इवन अ सिंगल हेयर। आपका एक भी एग्जिस्टिंग बाल में डैमेज नहीं कर रहा हूं। नो पेन, नो स्वेलिंग, कोई स्वेलिंग आनी नहीं है बिकॉज कोई सर्जरी नहीं हुई है। 1 या 2 दिन में भी थोड़ी सी हेवीनेस रहेगी, मैं मे बी आई टेक अ कॉम्बीफ्लैम और समथिंग, एंटीबायोटिक्स लूंगा 3-4 दिन। मेजरली द ओनली प्रिकॉशन जो मुझे एक ही प्रिकॉशन रखना है कि मुझे रेगुलरली एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है। ले लो रेगुलरली, अब मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे आई विल हैव टू यूज एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बिकॉज इसमें सिंथेटिक फाइबर में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब सीबम प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो ट्रैक है फॉलिकल का, जो फॉलिकल अंदर लगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, वो जो ट्रैक है वो ब्लॉक हो जाता है, एंड ब्लॉक होने से इंफेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। सो एंटी डैंड्रफ शैम्पू उस प्लग को निकाल देता है, उसको इकट्ठा नहीं होने देता, एंड देयरफॉर इट प्रिवेंट्स इंफेक्शन। So the only precaution for me is use of anti-dandruff shampoo. That is the only thing that I need to take care of. GFC कराने का फायदा, फर्दर मेरी थिनिंग हो रही है ना बालों की, तो सिंथेटिक तो जहां मेरी बाल कम हो चुके हैं वहां पे हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जहां जहां थिनिंग हो रही है वहां पे जीएफसी काम करेगा फर्दर थिनिंग कम करने के लिए। सो 100 फॉलिकल्स ऑलरेडी लग चुके हैं। दिखाएं कितना एरिया कवर हो गया, देखिए पीछे जाके। सो जीएफसी कितना यूजफुल है ये भी आप जज कर सकते हैं कि मैं खुद अपने सर पे जीएफसी कर रहा हूं। सो ऑब्वियसली अगर कोई ट्रीटमेंट हम लोग खुद कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो यूजफुल भी है एंड उसका रिजल्ट भी है। इसी वजह से हम लोग ये ट्रीटमेंट्स करते हैं, एंड इसी वजह से हम लोग अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट्स करें। सो जीएफसी के प्रोसेस में पहले हम लोग ब्लड लेते हैं 10 ml, आप देख रहे हैं ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। सो पेनलेस प्रोसेस होता है ब्लड सैंपल लेना, पता भी नहीं चलता। एंड इसके बाद जीएफसी की ट्यूब्स में ब्लड को रखेंगे हम लोग 30 मिनट्स तक। सो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसमें से ब्लड के अंदर आ जाएंगे, एंड देन वील स्पिन इट इन अ मशीन फॉर 10 मिनट्स, एंड उसका जो ग्रोथ फैक्टर रिच प्लाज्मा है उसको फिर हम लोग पूरे सर पे इंजेक्ट करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डन 4 PRPs, बीच में मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का ब्रेक हो गया है। आई थिंक उसी वजह से थिनिंग ज़्यादा हो गई है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई थिंक कि मेरी थिनिंग बढ़ती जा रही है, बट एटलीस्ट अब हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।